वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहे। बांकीपुर का उपचुनाव चल रहा है। इसी बीच बड़ा खेल हो गया है, हंगामे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर और भाजपा समर्थकों में जमकर मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ। मौके पर प्रशासन पहुंचे, पुलिस पहुंचे, ईवीएम खराब हुआ, उसके लिए हंगामे तो हो रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में जो तस्वीरें मेरे पास आई हैं वो साफ साफ आप तस्वीरें देखिए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार जो है वो एक्टिव है, तो इसी क्रम में ललन सिंह जो है, जदयू के नेता ललन सिंह पहुंच गए हैं वोट करने। ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा की बात को सुनते ही चिल्लाने लगे हैं। क्या कुछ कहे हैं, किसकी बात पर कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना ना वो लोग छोड़ दे। ललन सिंह बड़ा बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह और जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। और ललन सिंह बयान देने पहुंचे, सीधे एयरपोर्ट से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, वोट करने के लिए। और इसी दौरान ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को आप एक बार सुनिए। चलिए बांकीपुर में चुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व में जो मतदाता है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसीलिए अभी सीधे दिल्ली से हम आए हैं वोट देने के लिए, और वोट देके सीधे वापस गए। संसद का सत्र भी चल रहा है, तो इसलिए वोट देने के लिए आए हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने मत का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। प्रशांत किशोर भी मैदान में, कोई चैलेंज है सर आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा के आम चुनाव में भी बहुत तीर मार रहे थे। इस बार भी कोई उनकी संभावना और उम्मीद नहीं है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है जो हवाबाजी में विश्वास करते हैं। पार्लियामेंट में सर जिस तरीके से राहुल गांधी ने किया, एंटी पेपर, देखिए, राहुल गांधी जी का व्यवहार तो सब दिन से विरोधी दल के नेता का जो व्यवहार होना चाहिए, जो एक जिम्मेवार पद पर वो हैं, उसका कभी पालन नहीं करते। अपनी जिम्मेवारी को भी नहीं। सड़क पर जिस तरह से लोग बोलते हैं उसी तरह का व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से प्रधानमंत्री जी को भी कुछ अपशब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा उनसे कि मैंने कब कहा था, आप जरा बताइए, कंटेम्प्ट चला, तो जाके हलफनामा देके माफी मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से। तो उनका वो स्वभाव है, वो आदत है। अब कल जिस तरह से उन्होंने संसद में व्यवहार किया, कोई भी साधारण नेता भी, एक सांसद के लिए भी वो बहुत ही अपमानजनक है। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, जिस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ जिसको आप कह सकते हैं, वो सरासर झूठ बोलना और उस पर अड़े रहना बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से कुड़ते जा रही है। ऐसा नेतृत्व अगर कांग्रेस पार्टी का रहेगा तो कहाँ है कांग्रेस पार्टी का भविष्य? इस देश में कोई भविष्य नहीं है। मोदी जी मजबूती के साथ देश का विकास कर रहे हैं, देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं।